नमस्कार, मैं हूं महेश जैन। आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल। कोरोना महामारी के संकट में जहां देखा जा रहा है कि विश्व सहित मध्य प्रदेश तथा नीमच जिले में लगातार संकट मंडराया हुआ और आमजन का जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद देखा जा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार से लगाकर जो गरीब परिवार हैं उनकी आज जीवन जो है वो प्रभावित हुआ है और कहीं न कहीं रोजमर्रा के जीवन जो जीने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि शिक्षा सत्र भी शुरू हो रहा है। शिक्षा को लेकर ऐसे परिवार जो अपना जीवन यापन करने में भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता के बादल मंडराए हुए हैं। लेकिन नीमच जिले के सरवानिया महाराज नगर के एक्जिम एकेडमी हाई स्कूल के संचालक द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत करी गई है, जो सभी स्कूल संचालकों के लिए एक मिसाल बन चुका है। और उन्होंने एक नया अनूठी पहल शुरू करते हुए बताया कि आगामी सत्र में 100 ऐसे बच्चे जो गरीब वर्ग के मध्यम वर्गीय परिवार के ऐसे 100 छात्र हैं जो आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई नहीं कर सकते, उनकी जो फीस है वो माफ करी जाएगी। निःशुल्क स्कूल में पहली से लगाकर 10वीं तक 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हालांकि पूरे मामले में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने भी स्कूल संचालक की इस पहल की सराहना करी और कहा है कि सामाजिक लोगों को भी मुसीबत की इस घड़ी में आगे आना चाहिए और जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार हैं उनके लिए मददगार साबित होना चाहिए। सर देखिए, अभी जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इतनी महामारी चल रही है हमारे देश के अंदर, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। हमारा देश, हमारा नीमच जिला, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं। जैसे कि हमारा नीमच जिला, हम देखें अभी हाल के हम 22 मार्च से लगभग 2.5 महीने हमको हो चुके हैं। 2.5 महीने में बाजार की व्यवस्था बंद है, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति खराब है। आज जो आर्थिक स्थिति बन रही है देश के अंदर, हमारे जिले के हमारे एरिया के अंदर, जैसा कि हम ग्रामीण इलाके में हमारा स्कूल है, तो ग्रामीण इलाके से हम संपर्क सीधे रहते हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो कि रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। ऐसे में हम लोगों ने चीज़ सोची है कि हम 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रख रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने सोचा इस बारे में, और जहाँ की हम सोचे कि ऐसे कई लोग जो ठेला चलाते हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो उन पर जो बोझ पड़ा है, जो उन पर आर्थिक मार पड़ रही है, कहीं वो ये सोचे कि हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित न रह जाए और ऐसी स्थिति में उनके बच्चों की शिक्षा कहीं प्रभावित ना हो या उनको शिक्षा से कहीं दूर ना होना पड़े। ऐसी स्थिति में उनके लिए हमने एक प्रावधान रखा है कि स्कूल प्रबंधन सोचा है कि हम एक एग्ज़ाम लेंगे, उसमें हम 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे कि उसके लिए हम लोग ने 10 तारीख से फॉर्म वितरण किए जाएंगे और 10 तारीख से फॉर्म मिले जाएंगे। उसमें बच्चों को एग्ज़ाम देना है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, साक्षात्कार होगा, और उन्हें वो एग्ज़ाम देने के बाद जो सीट मिलेगा वो उसमें उनको शिक्षा मिलेगी। साथ ही एक और चीज़ हमने सोची है कि ऐसे बच्चे जो मेहनती है, लगनशील है, लेकिन फ़ीस के अभाव में, जो फ़ीस के मार से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें राहत देने का एक प्रयास स्कूल द्वारा किया जा रहा है। उनकी सहायता करने का प्रयास स्कूल द्वारा किया जा रहा है। स्कूल का ये सोचना है, प्रबंधन का ये सोचना है कि ऐसे बच्चे जो कहीं भी पढ़ाई से वंचित रह जाएँ या उनकी शिक्षा प्रभावित हो जाए, वो बच्चे अभी फ्री टाइम में पढ़ाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम देने की तैयारी कर सकते हैं आराम से। वो एग्ज़ाम की तैयारी करें, पढ़ाई करें अच्छे से और एग्ज़ाम देकर ये सीट क्वालिफाइड करें। और विशेष करके किन लोगों को प्राथमिकता रहेगी आपके इसमें? विशेष करके अपन ये प्रावधान रहा है स्कूल के प्रबंधन का कि ऐसे विशेष बच्चे जो खासकर गरीब मध्यम वर्ग से आते हैं, जो कहीं ना कहीं ये सोचे कि यार हमारी पढ़ाई अब कैसे हो पाएगी, उन पे अपनी आर्थिक आजीविका जो है रोज़ की वो चलाने की मार पड़ रही है, वो उसके लिए विचार कर रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा के लिए सोचना बहुत ज़रूरी बनता है। और ऐसे बच्चे जो मेहनती है, लगनशील है, लेकिन गरीब हैं, गरीब हैं और फीस का भाव में पढ़ नहीं पाते हैं, फीस से प्रभावित हो चुके हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनकी, या वो अपने रोज़ की जीविका के लिए परेशान हैं, तो उनके लिए ये संकट काल में ये एक सुविधा रहेगी कि वो बच्चे हर क्लास में 10 सीट, जैसे आरटी एक सुविधा प्रदान करता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आरटी के अलावा हर क्लास में यूकेजी से लेकर 9th क्लास तक एक प्रावधान रखा गया है कि हर क्लास में 10 बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण करेंगे। बहुत ही सराहनीय पहल है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो लोग स्वेच्छा से समाज के लिए आगे आ रहे हैं और जो गरीब वर्ग जो आरटी के अतिरिक्त भी कुछ लोग जो छूट जाते हैं, उनका जो पढ़ाई का जो पूरा बीड़ा उठा रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी सराहनीय पहल है। और इस तरह की जब ये पहल होती है तो समाज में एक संदेश देती है कि ऐसे जब महामारी का समय हम लोग को कैसे साथ में मिलकर काम करना है। और जो बहुत इस महामारी से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग है, जो गरीब वर्ग रहा है, हमने देखा है, जो लेबर क्लास रही सबसे ज़्यादा, उनको किस तरह से हम सपोर्ट पहुँचा सकते हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह का जो प्रयास जो सरवानिया महाराज के स्कूल ने किया है, मुझे लगता है ये बड़ा ही अनुकरणीय पहल है और हम सबको से सीख लेना चाहिए कैसे हम इस तरह की लड़ाई को सामूहिक तौर पर मिलकर लड़ सकते हैं।